प्रभु सभी को आशीष दे। सुप्रभात। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम बहुत ही खुश होते हैं जब हम आराधना में आपके साथ मिल जाते हैं, और सच में मैं विश्वास करता हूं कि हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। आइए, यदि आपके पास बाइबल है या बाइबल ऐप है तो आप मेरे साथ लूका 5 अध्याय निकालेंगे। आज हम सीखेंगे कि आओ हम लचीला बने, आओ हम लचीला बने। लूका अध्याय 5 27 पद से हम पढ़ेंगे, और आज हम मत्ती की बुलाहट के बारे में देखेंगे। मत्ती जो चुंगी लेने वाला था। आइए पढ़े लूका 5 27 से। और इसके बाद वे बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वे सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। और लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ी दावत रखी, और चुंगी लेने वालों और औरों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। और फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे कि तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते हो? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि वेद भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने आया हूँ। और उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते थे और प्रार्थना किया करते थे, और वैसे ही फरीसियों के भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा कि कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने से मेल नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता है, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएगा और मशकें भी नाश हो जाएंगी। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। लूका 5 अध्याय 27 से 39 पद तक पढ़ा। आज हम सीखने वाले हैं कि लचीला बने रहें। आप में से कितने लोगों को याद है जब एक समय ऐसा था कि टोल पर चुंगी लेने वाले हमें मिला करते थे। अब तक तो वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया, मगर मैं और मेरी पत्नी के पास ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं उनके साथ। अगला सप्ताह सोमवार को हमारा 25वां वर्षगांठ होगा एसटीसी चर्च में। उन्नीस 1996 में हमने सेमिनरी की अपनी शिक्षा पूरी करके इस शहर में आ बसे, और वहां से यहाँ पे आने के बाद हम बिल्कुल चुंगी वालों को भूल ही गए थे। क्या आपको मालूम है कि अब ऐसे रास्ते तैयार कर दिए गए कि आपको 1200 किलोमीटर का रास्ता भी तय करना पड़े हाईवे का, तो भी आप वहां पर एक भी चुंगी लेने वाला नहीं पाएंगे। पर आप हडसन नदी को बिना चुंगी दिए हुए वो टोल पास नहीं कर सकते हो। मान लीजिए जब आप मजदूरी से आते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता, मगर जैसे ही आप ब्रिज पर या पुल पर पहुंचते तो आपको वहां पर टैक्स यानी कि चुंगी देनी पड़ती है, जो कि लगभग 100 रुपये होगा। और किसी बात में दिक्कत नहीं आती है यदि आपके पास कोई बड़ा ट्रक नहीं है तो जहां हम थे वो चुंगी वाला टोल नहीं था परंतु एक ट्रक वाला टोल था, और वहां पे छोटी गाड़ियों को आराम से जाने दिया जाता था छोटे टैक्स के द्वारा। पर जो बड़े ट्रक हुआ करते थे उनको बड़ी चुंगी देनी पड़ती थी, बड़ा टैक्स देना पड़ता था। क्योंकि हमारे कार की ऊंचाई उतनी बड़ी ना होने के कारण हमें टैक्स कम देना पड़ा। जितनी ऊंचाई उतना ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और उन दिनों में आपको केवल कैश ही पैसे देने होते थे, और मेरे पास उस समय उतना कैश नहीं था। इसलिए मैंने उनसे पूछा एक बात कि क्या आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं बिना कैश लिए? यह सुनकर उन्होंने हमारा स्वागत बड़ा जोरदार किया और चिल्लाकर मुझ पे बोली, पीछे हटो, गाड़ी पीछे लगाओ।
हमने एक नई बात को वहां पे सीखा, यदि आप अपने टोल को नहीं भर सकते तो आप उसका ज्यादा पैसा भर दीजिए और वेलकम टू न्यूयॉर्क। लूका में हम मत्ती को पाते कि वो एक चुंगी लेने वाला है जो कि उस देश में प्रवेश करने वाले सभी लोगों से चुंगी लेता था, जो कि दो भाइयों में बटा हुआ था और ये नगर विभाजन हो जाता था। एक तरफ तो हेरोदेस फिलिप का और दूसरी तरफ हेरोदेस एंटिपस का। मत्ती चुंगी लेने वाला था, या सही तरीके से हम कहें कि चुंगी लेने वालों का वो सरदार था। मत्ती के पास यह अधिकार था कि कफरनहूम में आने वाले किसी भी व्यक्ति को वो रोक सकता था, वो उसकी जान पड़ताल कर सकता था, यहाँ तक कि उसके सामान की भी जान पड़ताल कर सकता था। और मत्ती को अधिकार था कि वो किसी की भी कैसी भी चुंगी ले सकता था। जैसे कि यदि किसी के अपने जानवर हो तो वो उनसे भारी दाम पे चुंगी लेता था। यदि किसी का कोई खान पान हो या कोई कपड़े हो या कोई भी उसके व्यवसाय का काम हो, वो उनसे चुंगी ले सकता था। वो उनसे चुंगी ले सकता था अपने मन के मुताबिक, उसके पास ये सब अधिकार थे। वो अपने लोगों को तो आसानी से जाने देता था, कम पैसों में या कभी कभी फ्री में भी, मगर दूसरों से वो भारी रकम मांगा करता था। और जब मत्ती ने देखा होगा कि जब अंद्रियास, पतरस, यूहन्ना, याकूब सब उसकी ओर आ रहे, तो हो सकता है कि उसने अपनी बाहों को खोल के उनका स्वागत किया हो इस प्रकार से, या फिर हो सकता है अपने हाथों को खोल के स्वागत करा हो इस प्रकार से। मत्ती जो रोम साम्राज्य का था उसको देता था और बाकी पैसा वो अपनी जेब में खुद रख लेता था। और इसके बदले जो घोटाला हुआ करता था वो बहुत बड़ा था, क्योंकि घोटाला करने वाला या फिर जिनसे घोटाला किया गया उनके पास कोई दस्तावेज होते ही नहीं थे। और लोगों के पास उस देश की मुद्राएं ना होने के कारण वो मांगते थे कि उनको उन्हीं के देश की मुद्राओं को खरीदना पड़ जाए। और यहाँ पे मत्ती उनसे भारी रकम लेता था। सच में बहुत बड़ा घोटाला था और सभी लोग मत्ती को पसंद नहीं करते थे। मत्ती को और उसके सभी मित्रगण को वो नफरत करते थे। यहूदियों के लिए भी वो नाश का कारण था, क्योंकि वो रोमी साम्राज्य को अपने आप को बेच चुका था और उनके लिए वो घातक बन गया था, जैसे बिके हुए वकील। चुंगी लेने वालों को यहूदी लोग अपने न्यायालय में भी नहीं लाते थे, क्योंकि वो हमेशा झूठ बोलने वाले लोग थे और ना ही वो कभी उनको आराधनालय में आने देते थे। सोच के देखिए कि इनको कितनी ज्यादा छुटकारे की जरूरत थी। और जब यीशु ने मत्ती को अपने 12 चेलों में शामिल करने की बात करी तो लोगों के हृदय से यह प्रखच्चे से उड़ जाने जैसा था। लोगों के हृदय में जो था वो उनकी जुबान पर फिर आने लग गया था। यहाँ पे हम दो प्रकार के विभिन्न लोगों को पाते हैं और वे आज भी हमारे जीवन में मौजूद है। जिनमें से पहले वो है जो बिल्कुल निर्दयी है, जिनके अंदर दया या प्रेम नहीं है। वे जो दूसरों को तिरस्कार करते हैं, वे जो परमेश्वर के काम को उल्हाना देते हैं और मदद कभी नहीं कर सकते हैं। वे लोग जो परमेश्वर के काम को रोकना चाहते हैं, ये पुरानी मशकें हैं। और दूसरी ओर आत्मिक लचीले लोग हैं जो प्रेम, नम्रता, परमेश्वर की आज्ञा और अपने हृदय को प्रेम के लिए तैयार रखते हैं। ये नई मशकें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 25 साल हम लोगों के लिए एक वाचा के पत्थर के अनुसार रहा और इन 25 सालों में हमने कभी भी पवित्र आत्मा के लचीलेपन को अपने आप से पीछे हटने नहीं दिया। हमारी प्रार्थना रही है कि परमेश्वर के वो स्रोत इस कलीसिया के लिए हमेशा खुले रहे, जिसमें पवित्र आत्मा खुलकर इस कलीसिया में अपनी मर्जी पूरी करे। और हमारी प्रार्थना रही है कि परमेश्वर के वो दाखरस का स्रोत हमारे लिए खुला रहे, ताकि हम आनंद से पवित्र आत्मा के काम को पूरा करने पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा सर्वव्यापी परमेश्वर है। वो हमारे अंदर अपनी उपस्थिति को लाता है और एक अजब सा आनंद हमारे अंदर उमड़ता है। जब हम यहाँ प्रार्थना और आराधना कर रहे थे, आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर से उमड़ रहा था कि कुछ बड़ा होने पर है। और हमारी कलीसिया के लिए ये मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमेशा कुछ नया हमारे बीच में करता रहे। आज हम आत्मिक लचीलेपन पर बात करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ बातों पे ध्यान देंगे। पहली बात कि लोग कैसे आत्मिक भुरभुरे बन जाते हैं। आत्मिक भुरभुरा मतलब कि कमजोर, नाजुक और जो जल्दी से टूट जाए। और ये तब होता है जब लोग खुद धार्मिकता प्राप्त करना चाहते हो।
इस बात पर हमें फरीसियों पे ध्यान देना चाहिए कि वे लोग अपने विश्वास और धार्मिकता के प्रति बड़े खराई से चलते थे, पर उनकी ये खराई झूठी निकली। और आज भी भतेरे हैं जो इस प्रकार की भावनाओं के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, क्योंकि अधूरा ज्ञान और गलत सिद्धांत हमारी धार्मिकता को भुरभुरी बना देता है। क्योंकि उनकी धार्मिकता में विधर्म या पाप वो था जो यहूदियों के कानून या नियम से परे था। वो सारी बातें जो उनके कानून से परे थी वो सब पाप था। यदि कोई पाप से बचना चाहते तो उनके नियम और कानून को अपनाए और जिंदगी भर तक उसके पीछे चले। उन फरीसियों के पास कुल 613 नियम थे, जिनमें से 248 तो केवल करना है करके नियम थे, परंतु 365 थे कि जो उनको नहीं करना है। और 365 मतलब हर एक दिन के लिए कानून था कि नहीं करना है। और करने वाले नियम से ज्यादा नहीं करने वाले नियम का वो पालन करते थे। वो 365 दिन मानते थे। क्योंकि मत्ती को तो आराधनालय से बाहर भगा दिया गया था, इसलिए उसने उन लोगों की संगति करी जो कि फरीसियों के द्वारा धोखा खाए हुए लोग थे, जिन्हें पापी कहा जाता था। गौर से सुनिए, ये लोग डरावने या गलत काम करने वाले दुचिते लोग नहीं हैं, पर ये वे लोग हैं जो हर एक दिन धार्मिक कार्यों में फंस के थक गए हैं। ये पारिवारिक लोग हैं और ये व्यवसाय करने वाले लोग हैं। अब क्योंकि पूरे 613 नियमों का पालन ये नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्होंने उनको छोड़ दिया और इन्होंने अपनी एक नीति बना ली है कि जियो और जीने दो। सुनी तो होगी ना ये बात। और फिर वे लोग धर्म निरपेक्ष लोग बन गए और बहुत से आज ऐसे मौजूद भी हैं। और आज अमेरिका के समाज सुधारक उनको नन्स कहते हैं। नन्स वे नहीं जो कैथोलिक में सेवा करने वाली नन्स है। नन्स का जो मतलब है वो ये है कि कोई भी धर्म को ना मानने वाले लोग। और इसी वजह से फरीसी लोग यीशु से जलते थे, क्योंकि यीशु परमेश्वर के नाम से उनको माफी की बात करता था, उनको जो फरीसियों के कानूनों को नहीं माना करते थे। क्योंकि यीशु मसीह कभी भी उनको कोई काम करने के लिए, कानून मानने के लिए नहीं कहता था। यहाँ तक कि किसी दिन को या किसी हफ्ते को मानने के लिए भी वो नहीं कहता था। वो तो उनसे प्रेम करता था और उनके संग अपने समय को बिताता रहता था। और ये असंभव बात थी उन फरीसियों के लिए कि अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले और परमेश्वर के उस अनुग्रह को होता हुआ देख ले। क्या आप जानते हैं कि मशकें क्यों भुरभुरी हो गई हैं? उनके खालीपन की वजह से। आज दाखरस की मशकें भुरभुरी है क्योंकि उनके अंदर दाखरस पाया नहीं जाता है। संत पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे अंदर से निकल नहीं जाता है, क्योंकि हमारे अंदर स्वयं धार्मिकता की भावना हम नहीं रखते हैं। कानूनों को और नियमों को मानकर परमेश्वर को वो खुश तो करना चाहते और कभी कभी सोचते कि वो स्वर्ग भी चले जाएंगे, मगर कानून और नियम का पालन करके वो अंदर का अनुग्रह खत्म कर चुके। अंदर आत्मा खत्म हो गई और मर चुकी है, और परमेश्वर की उपस्थिति को पाने की क्षमता हमारे अंदर खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब हम केवल कुछ बूंदों को पाने योग्य रह गए। तो लोग कैसे भुरभुरे हो जाते हैं, और ये बहुत अच्छी बात हम सीखने वाले हैं कि लोग कैसे भुरभुरे हो जाते हैं। लोग भुरभुरे हो जाते हैं जब वे आलोचनाओं में फंस जाते हैं। खुद की धार्मिकता स्वभाव से प्रतियोगिता करती है। जैसे कि कुछ धार्मिक बातें जो लोग मानते हैं, वो कहते हैं कि हम पूरे 613 धार्मिकता के नियम को तो नहीं मान सकते, मगर सुनो, मैं तुमसे तो बेहतर काम करता हूं ना। अपने आप को देखो और मुझे देखो। जो स्वयं धर्मी होते हैं वो दूसरों की आलोचना करते हैं। जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह पापियों के साथ खाता और पीता था, तो उसके पास एक मिशन था। और यदि हम फरीसियों को दूसरी ओर देखें तो वो आलोचना करते थे और प्रतियोगिता करते थे। फरीसी अपने भले कामों की गणना कर करके उनको बताया करते थे। एक तरफ तो यीशु प्रयास करता है कि कैसे उन लोगों को जो खो गए हैं परमेश्वर का वचन सुनाया जाए। दूसरी तरफ फरीसी यीशु के चेलों को बोलते थे, हे तुम और तुम्हारा गुरु क्यों इन पापियों के साथ खाता और पीता है, जो कि पापी है और नास्तिक लोग हैं। जब आपकी आत्मा मर जाती है और आप खुद की धार्मिकता में जीते तो एक ही काम कर सकते हैं, वो है आलोचना करना। क्या हम में से ऐसा कोई तो नहीं है जो आज ऐसा कर रहा है? अगर ऐसा कोई है तो अपने आप को जांचे और परखे।
जो आत्मा में भुरभुरे लोग हैं वो लोगों को ताना मारते हैं जब जब लोग उनके समान उन कठिन कामों को नहीं करते हैं। फरीसियों को एक नाम दिया जा सकता है, वे जो अलग रहते हैं। और यीशु ना केवल अपने आप को इन पापियों से जिनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता अलग कर सका, परंतु वह उन नियमों और कानूनों को नहीं मानता था जो फरीसियों ने दिए थे कि कब उनको उपवास करना और नहीं। और इन्हीं कारण से क्या होता था, जिस दिन उपवास का दिन होता था ये लोग खाते थे और सभी फरीसी इस वजह से यीशु मसीह से शिकायत करते थे। जो आत्मा में भुरभुरे लोग हैं या कमजोर हैं या खुद जो अपनी स्वयं धार्मिकता में जीते हैं, वे अच्छा काम करने वालों से जलेंगे और उनकी आलोचनाएं करेंगे। और जो आत्मा में भुरभुरे हैं या जो स्वयं धार्मिकता के लोग हैं, वो लोगों को परमेश्वर के नाम से आलोचित और उनको छोटा दिखाएंगे। मेरे प्रिय, इस बात को बहुत अच्छे से सुनिए कि वे जो आलोचना करने वाले लोग हैं वह अपना हिस्सा लेके ही छोड़ते हैं। उनको पता होता है कि दूसरों में नुक्स कहां निकालना है, और उनको पता होता है कि जब वो नुक्स निकाल के किसी को ताड़नाओं से भर देंगे तो कौन जल्दी हार मान के रो पड़ेगा। और फरीसी लोग भी यीशु मसीह के पास सीधा जाके उससे बातें नहीं करते, वे उनके चेलों के पास जाते जो कि आत्मा में अभी कमजोर है और उनको बोलते, क्योंकि ऐसा ना हो कि यीशु उनको सीधा जवाब दे दे। और वे लोग यूहन्ना के चेलों के पास भी जाते और उनको बोलते कि उन लोगों को बोलो कि वो उपवास क्यों नहीं करते हैं। यीशु मसीह की सेवकाई यूहन्ना से हटकर थी। यीशु मसीह के चेले वो लोग हुए जो यूहन्ना के चेले थे। अब यूहन्ना की शिक्षाओं को लेकर जब वो यीशु के पास आते तो उनको उनकी शिक्षाओं को समझने में थोड़ा सा विलंब और दिक्कत होती है। मेरे प्रियो, इस बात को गौर से सुनिए। मेरी प्रार्थना है कि हमारा एसटीसी चर्च कभी भी ऐसे लोगों से ना भरे जो भुरभुरे हैं और जो लोगों को आलोचना में फंसाते हैं, पर यह ऐसा स्थान बने जो सूखी मशकों के अंदर भी जान भर दे, दाकरस ला दे। एक बार एक कलीसिया में एक महिला ने एक बड़े सुसमाचार प्रचारक को, जिनका नाम डीएल मोडी था, कहा, मुझे तुम्हारा प्रचार करने का तरीका पसंद नहीं। तो डीएल मोडी ने कहा, आप कैसे सुसमाचार प्रचार करते? तो उसने बोला, मैं नहीं करती। तब डीएल मोडी ने बड़ी प्यार से उनको कहा कि देखिए, मुझे भी कभी कभी सुसमाचार प्रचार करना अच्छा नहीं लगता, पर मुझे यह तरीका पसंद है उनसे जो कोई सुसमाचार प्रचार करता ही नहीं है। तो हमें कभी भी उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए जो सुसमाचार प्रचार करते हैं। मैं आपको एक सत्य बताना चाहता हूं कि हमारे देश में ऐसे कई नन, यानी कि जो विश्वास नहीं करते हैं, भरे पड़े हैं। अलग अलग नाम के अलग अलग संस्था बनाए हुए वो बैठे हुए हैं। और यदि अमेरिका में ऐसा हो रहा है और हमें नहीं पता तो ये हमारी गलतियां हैं, क्योंकि हमने उनको ये बात सिखाई है कि आराधना से बढ़कर शोकर खेलना होता है। और ये मैं आराधना के दल से बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ये काम करते होंगे। आप अपने पड़ोसी को कह सकते हैं कि यह प्रचार आपके लिए है। सुनिए, यदि कभी कोई जीन्स को पहनकर और बड़े प्रकाश में कुछ करता है ताकि वो नास्तिक लोगों को प्रभु में लाए, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि कोई एक मंगलवार का खाना तैयार करे और एक मेज बिछाए और उनको खिला के प्रभु के बारे में किसी नास्तिक को बताए, इससे भी मुझे कोई समस्या नहीं है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मुझसे अच्छे अंक लाए या मुझसे आगे बढ़ जाए, मुझे इससे भी कोई समस्या नहीं है। यदि नास्तिक प्रभु में आते तो मुझे बिल्कुल भी समस्या नहीं है, परंतु मैं आनंद करूंगा। एसटीसी कलीसिया को आज इसकी जरूरत है। उठो और इसे करो। लोग आत्मा में भुरभुरे क्यों हो जाते हैं? एक और बिंदु को मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा कि आज लोग आत्मा में भुरभुरे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वे उन लोगों की अगुवाई को पकड़े रहते हैं जो खुद इस संसार से चले गए और उनके अनुसार ही वो जीना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि फरीसी और सदूकी ऐसे लोग थे जो उन परंपराओं को पकड़े हुए थे, मगर यीशु मसीह ने उनको कोई और पाठ सिखाया। यहाँ तक कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी और उसके चेले यूहन्ना के संग ऐसे ही थे, पर यूहन्ना ने खुद यीशु मसीह की गवाही दी कि मेरे बाद जो आएगा वो आत्मा और जल से तुम्हें बपतिस्मा देगा, यानी कि वो अगले समय की ओर बात करता है।
और जो मैं अब बताने वाला हूँ ये बहुत ही ज़रूरी है हमारी कलीसिया के लिए, क्योंकि हमारी कलीसिया को 39 साल लगभग हो गया है और कई ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमें आशीष किया। पुराने दिनों में परमेश्वर ने हमें बढ़ाया, पुराने दिनों में बड़े बड़े काम किए, मगर मेरे प्रियो अब वो समय नहीं कि हम पुराने दिनों को देखें, मगर आज नए कामों को करने की ज़रूरत है। मैं प्रभु के प्रति बहुत धन्यवादित हूँ कि उसने जो मेरे 25 सालों में यहाँ पर किया, मगर मैं 0% भी इच्छा नहीं रखता कि वापस उन सालों में जाऊं जो परमेश्वर ने किए थे। पर मेरी इच्छा है कि अब मैं आगे बढ़ूं, जिस काम को उसने अब तक नहीं किया उसे करने पाऊं और वो बड़ी महिमा को देखने पाऊं जो अब तक नहीं उतरी, क्योंकि परमेश्वर बड़े काम करने पर है। लोग आत्मिकता में भुरभुरे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वे उन बातों को नजरअंदाज करते हैं जो यीशु मसीह आज इस संसार में कर रहा है। ये बात मुझे अचंभे में और आश्चर्य में डालते हैं कि जब यहूदी और फरीसी उस काल में थे, वो कैसे परमेश्वर के इतने प्यारे और बड़े काम पर ध्यान नहीं दे पाए जो यीशु के द्वारा वो कर रहा था। उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया जो एक लकवे को चंगाई मिलती है। उन्होंने क्या उस बात पे ध्यान नहीं दिया कि वो एक अंधे को चंगा कर देता है? क्या उन्होंने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को वो चंगा करता है? ना केवल कोई कोई, परंतु बाइबल बताती कि प्रत्येक व्यक्ति जो उसके पास आया उसने उन्हें चंगा किया। और वहां पे जो नास्तिक थे यानी कि नंस थे, वे परमेश्वर के वारिस बन रहे हैं। वहां पे जिनको अगुवाई नहीं थी वो अब अगुवा बनकर आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। वहां पे जो आत्मा में खत्म थे, भुरभुरे थे या नष्ट थे, वो आज परमेश्वर के राज्य के वारिस बन रहे हैं। क्या ये भी उनको नहीं दिखा? तो इतना कुछ होने के बाद भी यदि वे आत्मा में भुरभुरे हैं तो सोचिए कि आज हम कैसे आत्मा में लचीले बने। आइए कुछ बातों पे हम नजर देखें कि हम आत्मा में आज कैसे लचीले बन सकते हैं। यदि हमारे पास बड़ी भीड़ भी है तो भी हमें यीशु की निगाहों से एक नए चेले को ढूंढना है। यह मायने नहीं रखता कि हमारे एक चर्च में कितने लोगों की बड़ी भीड़ आती है, परंतु हमें एक व्यक्ति पे नजर रखनी है जिसे यीशु आज बचाना चाहता है। और संत मरकुस अपने सुसमाचार में लिखता है कि उस समय एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे थी जिस वक्त यीशु ने मत्ती को अपने पीछे होम लेने के लिए कहा था। और यीशु के पीछे एक बड़ी भीड़ या अलग अलग प्रांतों से लोग उसके पास आते थे, यरूशलेम से, इज़राइल से। पर यीशु मसीह उस जगह पे केवल मत्ती को ढूंढने के लिए गया था। और मत्ती अपने मेज पर बैठा था, पैसों को गिन रहा था, अपना काम कर रहा था, पर यीशु उसे देख रहा था और बुला रहा था। मेरे प्रियो, आप कभी निराश मत होना। हो सकता है कि आप किसी को यीशु के बारे में बताते हो और वो अभी यीशु को पसंद नहीं कर रहा हो। ये ऐसा ही है कि वो तो यीशु को नहीं देख रहा है, पर यकीन जानिए यीशु तो उसको देख रहा है। यहां तक कि यीशु के पीछे सारी भीड़ हो, फिर भी वो किसी एक ही व्यक्ति की खोज में लगा रहता है। और लूका लिखता है, जो मुझे बहुत ही पसंद है, कि वो एक लेवी को देख रहा था। यीशु मसीह मत्ती के अंदर आने वाले भविष्य में उस लेवी को देखता है जो एक बड़े काम को उसके लिए करने वाला ठहरेगा। पुराने नियम में जब मूसा का ससुर इत्रो उसको कुछ बातों के लिए राय देता है, तब मूसा एक ऐसे भविष्यवक्ता के समान जिसकी आंखें भविष्य को देख सके उन लोगों का चुनाव करता है और एक भविष्यवक्ता के अनुसार उनके अंदर आने वाले समय में एक अगुवे को ढूंढता है, उन लोगों को चुनता है, भविष्य के लिए इस्तेमाल करता है। और बिल्कुल ऐसा ही यहां पर हुआ जब यीशु ने उस मेज पर एक लेवी को बैठे हुए देखा। फरीसियों ने एक आत्मा में भुरभुरा एक कमजोर व्यक्ति को देखा, पर यीशु मसीह ने एक अपने चेले को देखा और एक ऐसे प्रेरित को देखा जो उसके बड़े बड़े कामों को करके सुसमाचार को फैलाएगा और जिसका नाम अनंत जीवन के शहर में होगा।
आत्मा के भुरभुरों ने तो उसको एक ऐसा बागी व्यक्ति पाया जो पापी था, परंतु यीशु मसीह ने उसी मत्ती के अंदर आने वाले चेलों में एक श्रेष्ठ चेला ढूंढा और देखा उसने वो चेला वो बना जिसने नए नियम के पहले सुसमाचार मत्ती को लिखा, और ये वो चेला बना जिसने बहुत से प्रांतों में यीशु का सुसमाचार फैलाया। आत्मा के भुरभुरों ने उस आदमी के अंदर चोर को देखा, परंतु यीशु मसीह ने मत्ती के अंदर परमेश्वर की संतान को देखा, क्योंकि मत्ती के नाम का मतलब है परमेश्वर का तोहफा। मेरे प्रिय लोगों, ये मायने नहीं रखता कि हमारे चारों ओर कितनी बड़ी भीड़ या किस प्रकार के लोग हैं। ये देखिए कि यीशु मसीह केवल एक चेले को ढूंढ रहा होता है। यीशु मसीह चाहता है कि हम उन भविष्य वाली आंखों के अनुसार देखें जो एक छुड़ाए हुए व्यक्ति की पहचान को देखता है, इसके बजाय कि हम उनके अंदर कमियों को ढूंढें। हमें उनके अंदर उन प्रेरितों को ढूंढना है, उन चेलों को ढूंढना है जो परमेश्वर के आने वाले काम को बढ़ाने वाले हैं। और मेरे प्रियो, आज की पीढ़ी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। आज की पीढ़ी के लोग आज हो सकता है गलत कामों में पड़े हो सकता है कि वो उन कामों में पड़े हो जो हमारी ओर से तिरस्कार है, मगर वो उसमें वफादार लोग होते हैं। यदि मैं आपको बताऊं कि अगर ऐसे लोगों को प्रभु आज चुन ले तो वो परमेश्वर के लिए ऐसे काम करेंगे जो अब तक नहीं दर्ज हुआ होगा। हम लचीले कैसे बने रह सकते हैं? एक और बात इसके बारे में बताना चाहता हूं कि हम अपनी आराधनाओं को एक उत्सव में बनाएं ताकि जो लोग आए उनको अच्छा लगे। आइए हम आनंद करें उन लोगों के लिए जो रिटायर हो जाते हैं। मैं नहीं जानता कि शब्दों का सही उपयोग है या नहीं, पर मत्ती ने सब कुछ मेज पर ही पीछे छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिया। मत्ती का यीशु के पीछे चलने वाला निर्णय बहुत ही अलग था उनसे, जैसे पतरस और अंद्रियास और याकूब और यूहन्ना का था, क्योंकि ये लोग मछुए थे और यदि यीशु को छोड़ के चले भी जाते तो ये मछली पकड़ते, जैसा उन्होंने किया भी था। पर मत्ती यदि गया तो वो बिल्कुल चला ही गया, क्योंकि चुंगी लेने वालों की सभाएं यूं ही नहीं होती थी। यदि कोई उससे एक बार निकल गया तो हमेशा के लिए वो निकल गया। और मत्ती का ये विश्वास का कदम उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ा कारण था। सुनिए कि यीशु मसीह के पीछे चलना अपने जीवन के हर एक काम से रिटायरमेंट ले लेना है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने काम को छोड़ दें आज, पर इसका मतलब है कि आप अपने पुराने जीवन से आज रिटायरमेंट ले लीजिए। यीशु के पीछे चलने का मतलब है कि उन सभी बातों से रिटायरमेंट ले ले जो आप अपने दम पे करते हैं, परमेश्वर के नहीं। इसका मतलब ऐसा है कि अपने जीवन काल में हमने अपने लिए एक रास्ता तैयार किया हुआ है, जैसे कि मत्ती अपने काम के द्वारा दूसरों के ऊपर बोझ को डालता था, मगर अब वो ऐसे व्यक्ति के पीछे चल रहा है जिसका नाम यीशु है, जो लोगों को बोझ नहीं देता परंतु उनके बोझ को ले लेता है। मत्ती अपने पूरे जीवन काल में कर्ज को देने वाला था, पर अब वो उसके पीछे चलता है जो कर्ज देता नहीं परंतु पूरे कर्ज को उठा लेता है। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है जो बातें आपको पापी और दोषी ठहराती है उससे रिटायरमेंट ले लो। रिटायरमेंट का मतलब है कि उन सब सूखे कालों से आप मुड़ जाओ। ये मायने नहीं रखता कि वो कितने गहरे सूखे थे। जबकि इस रिटायरमेंट के दौरान कोई भी मत्ती के लिए आनंद नहीं कर रहा था, परंतु उसने अपने लोगों को खुद ही ढूंढ लिया। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और ऐसे अविश्वासियों को बुलाया ताकि वो अपने आप को यीशु को दिखाए और अपने बारे में उसको परिचित कर सके। मेरे प्रिय लोगों, हमारी आराधना भी ऐसी ही होनी चाहिए। पहले तो हम अपनी आराधना में परमेश्वर को धन्यवाद और उसकी महिमा करने पाए, और फिर उसकी प्रशंसा करने के बाद हम अपने उन लोगों को यीशु का परिचय दें जो उसमें हमारे साथ शामिल होते हैं। बुरे लोग कहते हैं कि तुम्हें उपवास में होना चाहिए। पुराने नियम में उपवास का मतलब है उदास हो जाना, और उस समय पे फरीसी अपने दाढ़ी को नहीं बनाते थे, नहाते नहीं थे और अपने आप को उदास दिखाते थे, परंतु यीशु मसीह ने इस बात को उल्टा किया। उसने बोला उदास नहीं, आनंद के साथ इसको करिए। यीशु कहता है नहीं, उपवास ये नहीं कि आप उससे दूर हो जाए। उपवास का मतलब है कि आप आनंद करें उस दूल्हे के लिए जो आपके संग। ये एक विवाह का महोत्सव है।
आइए मेरे प्रियो, हम उत्सव मनाएं उस अनुग्रह के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है। हम उत्सव बनाएं उस आशा के लिए जो यीशु मसीह में हम पाते हैं। हम उत्सव बनाएं उन कार्यों के लिए जो यीशु ने हमारे लिए ठहराया, ताकि वे भाई वो बहन जो उस समय हमारे साथ हो, हम उन सभी को यीशु मसीह के सामने परिचित कर सके। यहूदी शास्त्री इस बात पर विश्वास करते हैं जो हम बाइबल में पाते कि जब हम मर जाएंगे तो स्वर्ग में एक बहुत बड़ा भोज और आनंद होगा। और मत्ती के रिटायरमेंट पर उस समय पे जो वहां पर आनंद हो रहा था वो उसकी परछाई थी और उसका काम था जो होने पर था, क्योंकि जब यीशु हमारे बीच में होता है तो हम वही आनंद और वही उत्सव की झलक पाते हैं जो आने वाले समय में हम स्वर्गीय राज्य में देखने पाएंगे। मैं बहुत खुश हूं उन लोगों से जो कानूनी कामों को करते हैं। और मैं धन्यवादित हूं उन लोगों के लिए भी जो हमारे लिए सैनिक का काम करते हैं। वे लोग एसटीसी कलीसिया के आगे पीछे रहकर काम करते हैं। और बहुत से हमारी कलीसिया के कर्मचारी आकर मुझसे कहते हैं कि हमें बहुत पसंद है यहाँ पे होना, यहाँ आना, क्योंकि हम यहाँ पे एक सकारात्मक बातों को पाते हैं। मैं आपको बताऊं उन्हें क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वो उस आनंद और उस स्वाद को चखते हैं जो आने पर है, और वो यहाँ पर आके उस बात का आभास करते हैं। मेरे प्रियो, आइए नई बात को हम सीखें अभी कि हमें उन लोगों को आमंत्रित करना चाहिए ताकि हम उनको संभाल सके, उनको हम चिकित्सा देखभाल की एक रिश्ते में बुलाएं। फरीसी लोग यीशु मसीह से जलते थे क्योंकि यीशु मसीह उन लोगों के साथ खाता था, उन लोगों के साथ पीता था, समय बिताता था, जो कि एक रिश्ते की पहचान है। यीशु मसीह ने एक सत्य वाला रिश्ता उन लोगों के साथ रखा जो अविश्वासी थे। यीशु मसीह उनकी आत्मिक कमजोरी को जानता और पहचानता था, और वो इस बात को कहता था कि इनको वेदों की जरूरत है। और वेद मतलब जो कि चिकित्सक सुरक्षा देता है, और उनकी कमजोरियों को जानकर यीशु ने उनके साथ ऐसा ही किया, और उसने उन लोगों के रिश्ते को इतना आगे बढ़ाया कि उनको स्वीकार कर सके और उनको माफ कर सके, और इस रिश्ते को शरीर से हटा के आत्मिकता की ओर बढ़ाए और जीवन परिवर्तन और आत्मिक शांति दे। उसने उन्हें उस रिश्ते में आगे बढ़ाया जिसका उद्देश्य ही बदल दिया। उद्देश्य तो जीवन में पैसा कमाना था या पाना था, पर वहां से उसने हटाकर एक ऐसे रिश्ते में प्रवेश कराया जहां पर वो खुद किसी के वारिस बन सकते हैं। उसके वारिस जो परमेश्वर हो, परमेश्वर के परिवार के ये बन जाएं। मैं झूठ नहीं बोलता, 25 साल लगे हैं हमें एसटीसी कलीसिया को खड़ा करने में, और बहुत सारे ऐसे बलिदान हुए हैं जो हम बता नहीं सकते, केवल परमेश्वर जानते हैं। पर मैं नहीं चाहता कि ये कलीसिया एक म्यूजियम बन जाए, पर मैं चाहता हूं ये एक ऐसा अस्पताल बने जो आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभदायक हो। जब आप म्यूजियम जाते हो तो आपको लुभाने वाली चीजों को देखने को मिलता है, पर जब आप अस्पताल जाते हो तो आपको वहां पे वेद और वेद के कर्मचारी मिलते हैं। सुनिए सुनिए, हमारा मिशन कोई धार्मिकता के चक्के को चलाना नहीं है जो आगे चलता ही चला जाए, पर हमारा मिशन है कि हम उन सभी अनुग्रह की बातों को, उन अनुग्रह के कामों को जो दूसरों को अपने साथ जोड़ ले और एक नई पीढ़ी का आगाज करे, वो है। सुनिए, यीशु मसीह एक वेद है जो चंगा करता है, ना कि किसी म्यूजियम का ठेकेदार जो उसकी देखभाल करे। सुनिए, मैं कलीसिया के सभी अगुवों को एक बात बताना चाहता हूं कि यदि हम यहां वेद की तरह काम करें तो लोग यहां पर चंगाई के लिए जरूर आएंगे। हम अपने आप को लचीला कैसे बनाएं? मैं चाहता हूं कि आराधना दल यहां पे आ जाए। मैं आखिरी बात बताने जा रहा हूं कि आइए हम यीशु मसीह के कार्यों को अपनाएं। आत्मिक भुरभुरे लोग यीशु के काम से बाहर हैं। वो पवित्र आत्मा की
मंजूरी अपने जीवन में नहीं चाहते हैं। जब लोग आनंद का उत्सव मनाते हैं तो वे लोग उनको कहते हैं कि तुम उपवास रखो। जब वे लोग अनुग्रह से बचाए जाते हैं तो वो उनके और उनको प्रचार करने वालों का आलोचना करते हैं। यीशु कहता है कि वे तो नई दाखरस को चखना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए तो पुराना ही बेहतर होता है। क्या वास्तविक में बेहतर है ये कि परमेश्वर ने क्या किया था? मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेहतर यह है कि वो क्या कर रहा है और वो क्या करने वाला है हमारे जीवन में। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी जो प्रार्थना है हमारी कलीसिया हार्वेस्ट टाइम चर्च के लिए, कि हम सभी लोग उसका अनुसरण करें और आइए हम सभी आत्मा में लचीले बने। आइए मेरे प्रियो, हम सब खड़े हो जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। हम उस राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की महिमा करें। आइए हम छोटी आराधना ना करें, अपने हाथों को उठा के, सरों को उठा के हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आइए अपने आप को हम परमेश्वर के सम्मुख लाएं और उसको धन्यवाद करें। प्रभु सभी को आशीष दे।